प्यारे बच्चों, हमें इस समीकरण को कंप्लीट करना है और बताना है सी और डी यहां पर कौन कौन है। किस तरह से करेंगे बहुत ध्यान से समझना। देखिए, आप ले रहे हो CH3CHO, जिसका कॉमन नेम सामान्य नाम होता है एसिटल्डिहाइड और IUPAC नेम होता है एथेनल, और इसकी रिएक्शन करा रहे हो तनु NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से, जिससे कोई C प्रोडक्ट यहां पर बनेगा। फिर उसे आप गर्म करोगे तो यहां पर D बनेगा। कुछ याद आया? ये रिएक्शन कौन सी है? एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है जिसे हम कहते हैं एल्डोल संघनन। क्या कहते हैं? एल्डोल संघनन, एल्डोल कंडेंसेशन। सही। आइए अब रिएक्शन से पूरी बात को समझते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये एसिटल्डिहाइड है और हमने इसके यहां पर दो मॉलिक्यूल, दो अणु लिए कुछ इस तरह से। अब आप कहोगे सर एल्डोल संघनन कौन दे सकता है? प्यारे बच्चों याद रखो, एल्डोल संघनन वो एल्डिहाइड देते हैं जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो। सर कैसे पहचानेंगे? आओ मैं आपको समझाता हूं। प्यारे बच्चों, ये क्रियात्मक समूह है CHO, इसके बाद जो कार्बन आ रहा है उसे हम अल्फा कार्बन कहेंगे और उसके साथ जो हाइड्रोजन है उसे हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन भी है। ये एल्डिहाइड कैसा है? इसमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है और हम तनु NaOH से क्रिया करा रहे हैं, तो इसीलिए ये एल्डोल संघनन अभिक्रिया है। समझ गए? चलिए, आपको इसके दो मॉलिक्यूल लेने होंगे। तो हमने एक को इस तरह से लिखा और हम एक को ना ऐसे लिखेंगे। देखो HCH2 और CHO ऐसे लिख सकता हूं जी सर। अब क्या करना, बहुत ही आसान अभिक्रिया है प्यारे बच्चों, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही आसान और बहुत ही प्यारी रिएक्शन है। देखो बस आपको इस H को लेना है, सही है, और इसके साथ जोड़ देना है। सही है, जोड़ दिया। उसके बाद इस कार्बन को इस कार्बन से जोड़ दो। सही। मैं कुछ आपको बता ही नहीं रहा जिससे आप कंफ्यूज हो, बस इतना याद रखो कि इस H को इस O से जोड़ दो और इस कार्बन को इस कार्बन जोड़ो। चलो जोड़ते हैं। CH3 जी सर, C, अब यहां से एक बॉन्ड तो कम हो गई जी सर, O और ये आगे H। अब देखो इस कार्बन को इससे जोड़ो। भाई इस कार्बन के साथ H तो मौजूद है, चलो उसे ऐसे लगा देते हैं। अब देखिए CH2 CH2 CHO। सही। अब देखो इस योगी जो ये यौगिक बना है यही आपका कौन है? C है। सही। अब इसमें देखो OH समूह भी है और CHO समूह भी है। भाई OH समूह किसमें आता है? अल्कोहल में, और CHO समूह किसमें आता है? एल्डिहाइड में, और दोनों ही इसके अंदर मौजूद है, तो इसलिए इसका नेम क्या होगा भाई? ये एल्डिहाइड से ले लो प्यारे बच्चों, ALD। सही। और अल्कोहल का क्या ले लो? ऑल। तो क्या बन गया? एल्डोल। क्या कहेंगे हम इसको? एल्डोल। और IUPAC नेम लिखना चाहते हैं तो 1 2 3 4, तो नेम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ब्यूटेनल। अब क्या करना है? अब आपको इसको गर्म कर देना है। देखिए बहुत ही प्यारी रिएक्शन है। क्या करना है? आपको गर्म करना है। तो गर्म करने से क्या करना है? देखो बस इतना करना है प्यारे बच्चों, यहां से H ले लो और यहां से OH, तो क्या होगा? H2O निकल जाएगा। तो बताओ फिर बचेगा क्या? मैं नीचे लिख रहा हूं, देखो CH3 जी सर, फिर सिंगल बॉन्ड जी सर, यहां से CH जी सर, यहां भी क्या? CH, तो यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। और ये CHO। सही। अब इसका नेम 1 2 3 4, कितने कार्बन है सर? 4 है, तो हो गया ब्यूट। डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पर है? दूसरे पर है, तो 2 इन। सही। और पहले पर है CHO, इसके लिए आता है अल, तो क्या आ जाएगा? 1 अल। सही। ब्यूट 2 इन 1 अल इसका IUPAC नेम होगा। या प्यारे बच्चों हम इसको क्रोटेनल्डिहाइड भी बोल सकते हैं।